हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम हुए 2021 में। ठीक है, 2021 में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिएगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हरियाणा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो माई एग्जाम बाई यूपी दिया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आप देखिएगा, जो भी मैंने टॉपिक करवाए हुए हैं हरियाणा जीके के, उन्हीं टॉपिक में से, इसीलिए मैं कहता हूं हरियाणा जीके के गिने चुने जो आपके टॉपिक हैं, आपके कम से कम 25-26 टॉपिक हैं जो आपके हर बार हरियाणा एसएससी रिपीट करता रहता है। मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आपका होता है जो नया क्वेश्चन बनता है जो किसी ने ना पढ़ा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मोरनी और टिपरा जो श्रेणियां हैं डैश द्वारा अलग होती है, यानी कि नदी पूछी गई है। कौन सी नदी है जो मोरनी और टिपरा जो श्रेणी है उनको अलग करती है। तो अब देखिए, मैंने आपको जो नदियां करवाई है ट्रिक से करवाई हुई हैं, 4 आपको उत्तर की बताई है, 4 दक्षिण की। एक ही ट्रिक में मैंने आपको सारी की सारी नदियां करवाई हुई हैं। तो देखिए, रफली डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए पंचकुला है, तो आप सभी को पता है जो पंचकुला है यहां से एंटर करती है घग्गर नगरी। घग्गर नदी कहां से? कालका से एंटर। तो निकलती कहां से है? ये डागसाई से निकलती है। तो यहां से पूछा गया, ये घग्गर नदी है, ये यहां पर बाउंड्री पे आपकी बहती है घग्गर नदी। तो देखिए, जो मोरनी है वो कहां पर है? पंचकुला में है। मोरनी कहां पर है? पंचकुला में। और टिपरा कहां पर है? यहां ऊपर है। तो जो टिपरा श्रेणी है और जो मोरनी की श्रेणी है, इनको कौन सी नदी अलग करती है? तो ये करती है घग्गर नदी। कौन सी करती है? घग्गर नदी। तो यही एग्जाम में पूछा गया, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि घग्गर नदी के उत्तर में कौन सी श्रेणी लगती है, उत्तर के उसके घग्गर के दक्षिण में कौन सी नदी श्रेणी लगती है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि जो मोरनी है, तो मोरनी जो है और टिपरा श्रेणी है कौन सी नदी के द्वारा अलग होती है। तो हमने पढ़ लिया घग्गर। अब देखिए, घग्गर के बारे में और क्या पूछा जाता है। 1927 मीटर ये हाइट से निकलती है। कहां से निकलती है? डागसाई से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? और लंबाई मैंने आपको बताई है, पहली 3 संख्याएं ले लो और इनको रिवर्स में पढ़ना स्टार्ट कर दो, यानी कि उल्टा, यानी कि 291 किलोमीटर है। और बाढ़ का जो मैदान है निर्मित किया जाता है घग्गर नदी के द्वारा। कौन सा? नैली। और ये कहां पर? सिरसा में। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछिए, बाढ़ के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो बाढ़ के मैदान है जो मार्कंडा नदी के द्वारा निर्मित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो मार्कंडा नदी है, मार्कंडा नदी है, इसके द्वारा निर्मित जो बाढ़ का मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं? बेट। क्या बोलते हैं? बेट। और घग्गर नदी के द्वारा जो निर्मित बाढ़ का मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं? नैली बोलते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, जिन्होंने हमारी हरियाणा जीके की सीरीज नहीं देखी तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है हरियाणा जीके की, जहां पर मैंने आपको हर एक टॉपिक ट्रिक से याद करवाया हुआ है। और हरियाणा एसएससी सेट एग्जाम के लिए हमने हरियाणा जीके की क्लासेस स्टार्टिंग से शुरू की है, जहां पर हम हर एक टॉपिक स्टार्टिंग से करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, तो सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत जो है शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो देखिए, शिवालिक की पहाड़ियां भाई कहाँ लगती हैं? इधर लगती है, ऊपर। ये कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियां। आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने। तो पूछा गया है कौन सी नदी नहीं लगती है? घग्गर, मार्कंडा, टांगरी और दोहन नदी। तो अब देखिए, कौन कौन सी घग्गर हमने पढ़ ली, शिवालिक से निकलती है। मार्कंडा भी आपकी कहां से निकलती है? शिवालिक के। ठीक है, कहां से निकलती है? शिवालिक से ही निकलती है। और जो टांगरी नदी है वो भी कहां से निकलती है? पंचकुला से। और ये कहां पर मिल जाती है? मार्कंडा नदी में। तो ये नदियों के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। तो बच गई हमारी एक नदी केवल और केवल, कौन सी? दोहन नदी। कौन सी बच गई? दोहन नदी। तो ये कौन सी है? दक्षिण हरियाणा की।
ठीक है, कौन सी है? दक्षिण हरियाणा की नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। और कहाँ पर एंटर करती है? महेंद्रगढ़ में एंटर करती है। नीम का थाना से ये निकलती है। और इस नदी के बारे में क्या बताया गया है? जो भृगु ऋषि है उनकी जो पत्नी है दिव्य है पोलिमा, उनके नेत्रों से इसका उद्गम स्थल माना गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे चलते हैं, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में है? तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही झीलों का टॉपिक करवाया था, तो वहां पर एक ट्रिक करवाई थी गुरुग्राम की, ठीक है। बस घाट दम है गुरु सुल्तान खली में भीम से। तो ये आपको याद होगा यदि जिसने भी वीडियो देखी होगी, खली में भीम से। तो ये सारी की सारी जो झीलें हैं ये गुरुग्राम की है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, तो बस जो है तो बस से बताया था बसई आर्द्र भूमि, और ये गुरुग्राम के बसई गांव में है, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे चलते हैं, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहां पर है? तो देखिए भैंस की पूछी गई है। अब आपको बताना है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है जो भैंस है इसकी जो सबसे ज्यादा आबादी है कहां पर है। अब देखिए ऑप्शन कौन से आपको दिए गए हैं? भिवानी, उसके बाद दूसरा दिया गया है रेवाड़ी, उसके बाद तीसरा दिया है कैथल, और फिर दिया है पानीपत। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भैंस सबसे ज्यादा कहां पर है। तो पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये ऑप्शन ना दिए होते तो भैंस जो सबसे ज्यादा है हरियाणा में कहां पर पाई जाती है, तो आपको जो मैंने पशुपालन करवाए थे वहां पर ट्रिक याद करवाई थी भैंस है जी से। तो है से बनेगा हिसार। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो भैंस है हरियाणा में कहां पर पाई जाती है? हिसार में। और जी से बनेगा जींद, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर जींद में। और सबसे कम कहां पर पाई जाती है? पंचकुला में। सबसे कम कहां पर? पंचकुला में। तो अब देखिए जो भैंस है सबसे ज्यादा हिसार में, दूसरे नंबर पर यदि हिसार ना दिया हो तो जींद में। और जो जींद की है मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना भी कहा जाता है। तो वो कहां की प्रसिद्ध है? जींद की। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब आपको ना हिसार दिया ना यहां पर जींद दिया, आपको ऑप्शन दे दिए भिवानी, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा भिवानी में। कहां पर हो जाएगा? भिवानी में। ये आपको नोट डाउन करना है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको रब करते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट हो शेयर ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी ज़रूर जुड़िए आप। और आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप ज़रूर कर ले, लिंक आपको मिल जाएगा माई एग्जाम ट्रिक्स, जहाँ पर आपको मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, माई एग्जाम के नाम से ही इंस्टाग्राम का चैनल है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगला है यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो सबसे पहले हम देखते हैं यादवेंद्र गार्डन, इसके डिजाइनर पूछा है, इसके डिजाइनर कौन थे? तो भी भाई कौन थे? तो सबसे पहले तो यादवेंद्र गार्डन है कहां पर? तो ये है पंचकुला पिंजौर में। कहां पर है? पिंजौर में है। तो ये पिंजौर में है, तो इसको पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था, औरंगजेब के शासनकाल में। इसको पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं, यादवेंद्र गार्डन। और ये कहां पर है? पिंजौर में है। तो पूछा गया है इसके डिजाइनर कौन है? तो इसके डिजाइनर है नवाब फिदाई खान। कौन है? नवाब फिदाई खान। तो ये पिंजौर गार्डन के बारे में आपको ये चीजें यादें रखनी है। पिंजौर गार्डन को क्या बोलते हैं? यादवेंद्र गार्डन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, और उसके डिजाइनर कौन थे? नवाब फिदाई खान। आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? अब सुल्तानपुर जो है मैंने आपको सभी के सभी ये करवाए हुए हैं टॉपिक, आप खुद ही देख लेना प्लेलिस्ट में,
जो सुल्तानपुर है राष्ट्रीय उद्यान, तो पूछा गया है इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला। तो एग्जाम में प्रश्न आपके राष्ट्रीय उद्यान से पूछे गए थे कि आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला तो होगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहाँ पर है? फर्रुखनगर गुरुग्राम में। और दूसरा कौन सा है? कलेसर। दूसरा कौन सा है? कलेसर। और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। 2 राष्ट्रीय उद्यान है। तो पूछा गया है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो भाई इसको मिला था 1991 में। कब मिला था? 1991 में। आपको ये याद रखना है। इसकी स्थापना में जो हाथ था वो किसका था माना जाता है? सलीम अली को। ठीक है, किसको माना जाता है? सलीम अली को। इसी वजह से इसका दूसरा नाम भी क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। अब आगे चले। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। HLRDC की डेफिनेशन क्या है? तो हरियाणा की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सभी की सभी मैंने आपको करवाई हुई है फुल फॉर्म। तो प्लेलिस्ट आप देखेंगे आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे हर एक टॉपिक मैंने आपको करवाई हुआ है। अब देखिए HLRDC, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? हरियाणा, H से हरियाणा, L से लैंड, दूसरा है रेक्लामेशन, रेक्लेमेशन, R से रेक्लामेशन यानी कि सुधार। फिर उसके बाद है रेक्लामेशन एंड ये हो जाएगा डेवलपमेंट, D से हो जाएगा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यानी कि इसका काम क्या है? जो हरियाणा में जितनी भी लैंड है उनका रेक्लामेशन करना यानी कि उनमें सुधार करना और उनका क्या करना? डेवलपमेंट करना। तो इसकी आपको ये याद रखनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरियाणा लैंड रेक्लामेशन एंड डेवलपमेंट हमारा हो जाएगा डेवलपमेंट। ठीक है, कॉरपोरेशन। आगे है इंदिरा गांधी जो सुपर थर्मल शक्ति परियोजना है, ये कहां पर है? अब देखिए इंदिरा गांधी सुपर शक्ति विद्युत तापीय परियोजना पूछी गई है, ये कहां पर है? तो ये भी मैंने आपको टॉपिक करवाया हुआ है। ऊर्जा संसाधन में आप देखेंगे ट्रिक से करवाया हुआ है, अरे झज्जर वाले। ठीक है, तो आय से बनेगा आपका इंदिरा गांधी। और इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं, अरावली। ठीक है, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। तो ए से आप देखेंगे, इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे ए से अरावली। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का पहला है तो 1 लिखेंगे, यानी कि 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 1500 मेगावाट है। ठीक है, 500 मेगावाट की 3 यूनिट है इसमें। स्थापना पूछे तो 2011, क्षमता पूछे तो 1500 मेगावाट। इसका अन्य नाम क्या है? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। और ये कहां पर है भाई? झज्जर में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कहां पर है? झज्जर के झारली में। झारली भी दिया जाता है, झारली भी, तो दोनों आप याद रख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब जारी किया गया? हरियाणा पंचायती राज, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, तो भी संशोधन कौन सा था? ये 73वां 1994। तो इसको लागू कब किया गया था? 22 अप्रैल 1994। इसको याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। आगे चलते हैं। अब देखेंगे आप हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है ज्यादातर आपके प्रीवियस ईयर या फिर जो बुक से हैं वही पूछे जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जो आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सभी के लिए नया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए नया होगा। तो अगला जो प्रश्न है देखिए, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है
जो हरियाणा जो विधानमंडल है, इनके पास कौन से कानून पारित करने की शक्ति है, वो संविधान की कौन सी अनुसूची में है। तो संविधान की भाई कौन सी अनुसूची में है वे कानून, जिनको यानी कि स्टेट विधानमंडल है जो भी है, आपकी हरियाणा विधानमंडल की बात हुई है, तो संविधान के कौन सी अनुसूची में है, तो वो है 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में वे कानून है जिनको हरियाणा विधानमंडल पारित कर सकती है। ठीक है। अगला है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। पंजाब और हरियाणा के प्रथम न्यायाधीश। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, तो भाई कौन थे ये? तो ये थे रामलाल, न्यायमूर्ति रामलाल। ठीक है, कौन थे ये? न्यायमूर्ति रामलाल थे। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि इसके पहले जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, इसको 21 मार्च में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसको लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, 21 मार्च 1919। ये भी आपको याद कर लेना है क्वेश्चन, 21 मार्च 1919 में। अगला है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। अब देखिए राष्ट्रपति शासन, इसकी वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, राष्ट्रपति शासन की हरियाणा में ये पहली बार कब लगा था। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार पूछते हैं, और टोटल ये कितनी बार लगा है ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन है अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। तो पहला जो लगा था 1967 में, दूसरा लगा था 1977 में, तीसरा लगा था 1991 में। तो पहले की तारीख भी आपको याद रखनी है, नवंबर में, और बाकी के दोनों जो लगे थे अप्रैल में। कब लगे थे? अप्रैल में। ठीक है, तो तीनों है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, पहला 1967, फिर 77, फिर 91। तो पहला पूछा गया है तो पहला आपको याद रखना है। तारीख भी यदि आपसे पूछे तो तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 21 नवंबर, फिर ये 30, और ये आई थिंक 6 अप्रैल के आसपास लगा था। ठीक है, 6 अप्रैल 1991। अगला प्रश्न है, राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम। तो राजा जो गजपत सिंह हैं, इनके द्वारा किले का निर्माण किया गया था। कब? 1775 में। तो इस किले का नाम भाई क्या था? तो जींद का किला। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो जींद का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा गजपत सिंह ने। और ये भी पूछा जा सकता है, जींद के किले का निर्माण कब करवाया गया था? तो 1775 आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, हरियाणा का सितारा स्मारक जो समाधि है वो किससे संबंधित है? हरियाणा में सितारा स्मारक समाधि। अब देखिए इसके नाम में ही उत्तर है, सितारा यानी कि तारा। तो सितारे को आप क्या बोलते हैं? तारा भी बोलते हैं, स्टार भी बोलते हैं। तो मास्टर ताराचंद जी महाराज से, मास्टर ताराचंद जी महाराज से ये संबंधित है। ये आपको याद रखने हैं। सितारे को हम क्या बोलते हैं? तारा भी बोलते हैं, मास्टर ताराचंद जी महाराज। और ये कहाँ पर है ये भी आपको याद रखनी है, स्टार स्मारक या फिर सितारा स्मारक। स्टार मतलब सितारा, और ये कहाँ पर है भाई? भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी में है। तो जरूर देखिएगा, गूगल में आप सर्च करेंगे सितारा स्मारक समाधि आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छी बनाई गई है। एक बार आप जरूर देखिएगा गूगल करके। अगला है, हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाले उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। तो भाई उच्चतम जो खेल पुरस्कार है तो वो कौन सा है? भीम अवार्ड है। कौन सा है? भीम अवार्ड है, जो हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये उच्चतम है, और इसमें जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की दी जाती है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं? तो स्वर्ण नगरी हम बोलते हैं सोनीपत को। किसको बोलते हैं? स्वर्ण नगरी।
स्वर्ण नगरी। तो किसके नाम पर रखा गया था? इसका नाम श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। स्वर्णप्रस्थ भी बोलते थे। तो स्वर्ण नगरी किसको बोलते थे हम? सोनीपत को। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।